हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या किया हमने, बहुत सारी क्या कर लिए, डिस्कशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले क्या देखा था हमने, इसके बारे में एक बेसिक जैसी इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें क्या देखा था वे क्या रही, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है और अपने टाइम पीरियड में क्या रही है, बहुत एडवांस लेवल पे थी। ठीक है, एडवांस लेवल का मतलब क्या है भाई, ये जो सिविलाइजेशन थी इन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब सिटी बेस्ड थी। और सिटी बेस्ड होने के साथ साथ इन्होंने एक और चीज की थी, जिसमें क्या है भाई, इन्होंने अपने नगरों का विकास ऐसे किया था ताकि क्या हो भाई, एनवायरमेंट को क्या हो, सबसे कम हानि हो। और फिर क्या था, इन्होंने क्या किया, सड़कों सड़कों मतलब जो इनकी सड़कें थी वो कैसी थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इन्हीं सड़कों के साथ साथ क्या किया इन्होंने, नालियां बिछाई, जिससे क्या होता था, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होते हुए निकलता था और कहाँ गिर जाता था, आगे जाकर ढकी हुई नालियां, ऐसी नहीं भी ओपन, ढकी हुई नालियां निकाली जाती थी। और ये नालियां आगे जाके कहाँ कहाँ पे जाती थी, मेन होल में गिर जाती थी। ठीक है, फिर इन्होंने नगरों को ऐसे बसाया, एक हिस्से में कौन शासक रहा करते थे, वो उसमें क्या मिले हमें, बड़े बड़े दूध देखने को मिले। और बड़े बड़े दूध कहाँ की विशेषता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया जाता है, ये जो पूरा साम्राज्य था इसकी क्या बताया जाता है, इसको जुड़वा राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने इसके साथ साथ और चीजें भी क्या की थी, डिस्कशन की थी, जैसे कि हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे प्लेस भी क्या किया था हमने डीपली, या क्या किया था, इनके बारे में भी जानकारी हमने क्या की थी, हासिल की थी। फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की थी कि इस टाइम पीरियड के लोग क्या थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, मतलब वो युद्धों में ज्यादा उलझे हुए नहीं रहते थे। इसके एक रीजन ये भी था कि ये जो सभ्यता थी ये मतलब बहुत बड़ी थी, या व्यापक क्षेत्रफल था इसका, है ना। इतनी बड़ी सभ्यता थी तो इन्हें क्या है, मतलब इतनी बड़ी सभ्यता में युद्ध के सिवाय और भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते थे, जैसे व्यापार का कार्य, कृषि का कार्य किया जा सकता, पशुधन को अच्छे से संभाला जा सकता था। और अगर कृषि अच्छे से होगी, पशुधन को अच्छे से संभाला जा सकता था, तो फिर इस कार्य को मतलब किसमें कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, बिजनेस में भी या व्यापार में भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इस टाइम पीरियड में जो हमें शिल्पकार या शिल्पियों की जो व्यवस्था दिखी है वो भी बहुत एडवांस लेवल की दिखी है। ठीक है, फिर क्या देखा है हमने भी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति भी लोगों की बहुत अच्छी थी। हाँ, हमें मतलब हम आवास को देख के हमने अनुमान लगाया, क्योंकि रिटर्न में हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिला इसका, जो मिला है या जो हमें इसकी लिपि है या स्क्रिप्ट है उसको क्या नहीं कर सके, अभी तक हम पढ़ा नहीं जा सका है इसको, है ना। तो फिर क्या है भाई, अगर समाज में क्या दिखती है हमें, लोगों में अमीरी और गरीबी का मतलब जो अंतर है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर राजनीतिक स्थिति की हमने बात कर ली है, फिर आर्थिक में क्या है भाई, आर्थिक सेक्शन में, इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या है भाई, कृषि को भी, कृषि करना भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और पशुधन को भी। इन्होंने वैदिक टाइम पीरियड की तरह एक ही इसको टाइम मतलब वो नहीं दिया है, इन्होंने दोनों की इंपॉर्टेंस दी। और इससे क्या किया, अपने व्यापार के लिए जो बेसिक जैसी नेसेसिटी थी या जरूरतें थी वो इससे क्या कर लेते थे, पूरी कर लिया करते थे। ठीक है, फिर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज क्या है भाई, इस लिपि में हमें हड़प्पा की जो लिपि है वो क्या है भाई, इसमें हमें 64 ऐसे जो बेसिक चिन्ह मिले हैं, जिससे कि क्या नहीं कर सके, अब तक हम पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, और सबसे पुरानी लिपि जो सबसे पहले मिली थी हमें 1853 में मिली थी। और ये जो लिपि थी वो कैसी थी, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, जिसमें कि क्या किया गया हो, लिपि को पिक्चर्स के माध्यम से डिस्क्राइब किया गया हो, मतलब कुछ चित्र बनाए गए हैं जिसे कि क्या बोला गया है, लिपि का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर क्या था अभी, ये ब्रूस्ट्रोफेडन है। ब्रूस्ट्रोफेडन क्या होता है, जिसमें कि क्या राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाए और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाए। ठीक है, ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है भाई, इस लिपि के बारे में, इसमें हाँ, इस लिपि के बारे में एक और चीज है, इसमें हमें यू और जो फिश आकार के क्या मिली है, सबसे ज्यादा चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो ये होगी लिपि के बारे में। अब ये जो लिपि इतनी एडवांस लेवल की थी तो फिर क्या हो गया अभी, ये लिपि भी एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, वैनिश होगी। वैनिश का मतलब क्या होगी, डिसअपियर होगी या पतन होना शुरू हो गया इसके पीछे। इसके पीछे विद्वानों ने क्या दिया है, अलग अलग रीजन दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले क्या है कि जो आर्य थे या जो बाहर के आक्रमण क्या बढ़ गए थे, है ना, इस सभ्यता पे ज्यादा बढ़ गए थे।
क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद हमें क्या दिखाई पड़ता है, वैदिक टाइम पीरियड ही दिखाई पड़ता है। और वैदिक टाइम पीरियड किसका है भी, आर्यों के लिए जाना जाता है। तो आर्यों को बारे में बताया जाता है कि इन लोगों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई थी, है ना। लेकिन इस सभ्यता के नष्ट होने के पीछे एक कारण को, मतलब ऐसा नहीं माना जा सकता कि एक ही कारण बिल्कुल वैलिड रहा होगा। इसके पीछे अलग अलग क्या है, रीजन है। जैसे आर्य आक्रमण बाह्य कारण हो गए, या बाढ़ की स्थिति बन गई होगी, या फिर क्या हो गया, लोगों ने इस स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया होगा और दूसरे स्थानों पर जाके बसना शुरू कर दिया होगा, ये भी एक रीजन रहा है। और इसके बारे में बताया जाता है कि क्या हो गया था अभी, इस सारे एरिया में क्या भर गया था, जल भर गया था। तो ये सब अलग अलग रीजन है। और इसी के साथ ही क्या हो गया, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुई, कंप्लीट होगी। अब जो है अब हमने और भी चीजें क्या कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मौर्य पीरियड, है ना, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक टाइम पीरियड, और फिर पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड। पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में भी हमने, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। फिर इसके बाद देखा था हमने मौर्यन टाइम पीरियड या द मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य काल था उसके बारे में। और फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये भी क्या कर लिया था हमने, पूरा पूरा डिस्कशन कर लिया था। अब जो ये था मौर्य काल था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या हमारे वैदिक टाइम पीरियड है, इसमें क्या कर लिया हमने सामाजिक स्थिति देखी, राजनीतिक आकलन किया, आर्थिक रूप से क्या किया, इस सभ्यता के बारे में, मतलब जितना भी ये टाइम पीरियड रहा है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया हमने, या इसके बारे में क्या किया, डिस्कशन की। और हमने एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कशन किया है हर एक इसमें, कि क्या हुआ था भाई इस टाइम पीरियड में, हमने क्या देखा था, रिलीजन के हिसाब से भी क्या किया था, इन सारी सभ्यताओं का या इन सारे टाइम पीरियड का क्या किया था, आकलन किया था। 16 महाजनपदों के बारे में भी क्या किया था, हमने डिस्कशन की थी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है गुप्त साम्राज्य, या द गुप्ता एम्पायर है। इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो भाई हम गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। लेकिन उससे पहले का जो हमारे पास क्या है भाई, उसका पहले का टाइम पीरियड रहा है भाई पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। और इसमें क्या रहे, इसमें हमारे पास देश, मतलब जो देश के अंदर के शासक वर्ग रहा है वो भी क्या करता था, भी एग्जिस्ट में रहा है, या वो भी अस्तित्व में था। और विदेशी शासकों की भी क्या मिलती है, हमें सूची दिखाई पड़ती है, जिसमें शुंग वंश थे, कर्ण वंश थे, या चेदी थे, या चेती थे। ये भी क्या थे, राजवंश रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, शासन व्यवस्था देखी है, ठीक है। और फिर अगर विदेशी शासकों की बात की जाए तो उसमें थे भी इंडो ग्रीक थे, शक थे, पार्थियन थे, या कुषाण थे। इन लोगों ने भी क्या किया है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या किया है भी, जो पोस्ट मॉडर्न या मतलब मौर्योत्तर काल था, है ना, जो मगध साम्राज्य की जो बातचीत करते हैं उसके अंदर मतलब उसके अंदर जितनी भी जगह थी या जितना भी क्षेत्रफल था, इसमें जो राज किया करते थे वो लोग कौन थे भाई, हमें कौन कौन, इंडो ग्रीक, शक थे, पार्थियन थे, और कौन थे भी, कुषाण थे। इन लोगों ने शासन किया। लेकिन जैसे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड क्या होने लगा, खत्म होने लगा, या इनकी शक्ति क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। वो कौन सा टाइम पीरियड था, चौथी शताब्दी ईसा तक का टाइम पीरियड था वो, है ना। जब क्या हो गया अभी, शक जो क्या थे, शासक वर्ग थे, और जो कुषाण थे, उनकी शक्तियां क्या हो गई भाई, कमजोर होने लगे, या उनमें ऐसी पावर्स नहीं रही कि वो पूरा का पूरा साम्राज्य क्या कर रखे, अपने अधीन रख सके। क्योंकि जब पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड आता है ना, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग शासक दिखाई पड़ते हैं, और वो भी एक ही टाइम पीरियड में। ये क्या रहा है, ये मौर्य टाइम पीरियड के लक्षण नहीं है। मौर्य टाइम पीरियड में क्या थे, एक ही थे, एक ही राजवंश का शासन चलता था। बेशक ही वो बाद में जाके मतलब फिनिश खत्म हो जाता था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा उठता था वो भी उसी लेवल पे क्या करता था, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को बनाए रखता था। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या है, छोटे छोटे शासक वर्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को किसी तरह से संभाल के रखा हुआ था। लेकिन जैसी चौथी शताब्दी हुई, शक और कुषाण को क्या हुआ भी, उनकी शक्तियां खत्म होने लगी, और जैसी उनकी शक्तियां खत्म होने लगी, अलग अलग राजवंशों ने या अलग अलग राजतंत्रों ने क्या करना, सिर उठाना शुरू कर दिया, या अलग अलग लोगों ने, अलग अलग शासकों ने अपनी क्या कर दी, अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, ठीक है।
और इससे क्या हुआ, अलग अलग राजतंत्र भी क्या है एग्जिस्टेंस में आए, और अलग अलग क्या हुए भाई, हमारे जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो भी क्या है एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब राजतंत्र गणतंत्र मतलब अलग अलग एरिया में होने लगे, तो फिर क्या हुआ, जो हमने मॉडर्न टाइम पीरियड में देखा था कि केंद्रीकृत क्या थी, विकेंद्रीकरण था, पूरी की पूरी सब मतलब पूरी की पूरा जो सिविलाइजेशन है, पूरा का पूरा टाइम पीरियड क्या है वो एक ही शासक के हाथ में था, ऐसा नहीं हमें दिखाई पड़ता है। फिर क्या हुआ अभी, अब क्या हुआ, जैसे कुषाणों का और शकों का क्या था, सबसे लास्ट तक शासन व्यवस्था बनी रही। जो आंध्र सातवाहन वंश था वो क्या हो गया था, वो तो उससे भी पहले क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, या उनकी जो शासन व्यवस्था थी उनकी नींव क्या हो गई थी, हिल गई थी। ये आपको बात याद रखनी है। फिर जो कुषाण और ये थे शक थे, इनकी शासन व्यवस्था में भाई हमें क्या दिखाई पड़ती है, कमियां दिखाई पड़ती है, और इन्हीं कमियों का फायदा उठा के एक नए क्या दिखाई पड़ता है हमें, नए साम्राज्य का क्या रखी गई, नींव रखी गई, और उसका नाम क्या था, गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी, तब भी 4 शताब्दियों तक इन लोगों ने शासन व्यवस्था 4 शताब्दियों तक किया, और इसमें हमें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या जो वैज्ञानिक रूप से क्या दिखाई पड़ती है, इस टाइम पीरियड में हमें उन्नति दिखाई पड़ती है। जिसके बारे में क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से या बहुत बड़े लेवल पे क्या करेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट चीज थी वो था भी हमारा, जो कुषाण लोग थे या जो ये थे गुप्त थे, ये क्या थे भी, कुषाणों के सामंत थे। अब सामंत थे तो इन्हें क्या थी, राजनीतिक क्या थी, इनकी राजनीतिक सूझबूझ बहुत बड़े लेवल की थी, मतलब अच्छी लेवल की थी, इन्हें राजनीति की अच्छी समझ थी, जिससे कि क्या इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसका नाम क्या है, गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतने ही है। और अगर इसकी बात की जाए भी, वर्ण व्यवस्था में बात की जाए, तो ये लोग कौन थे भी, जो गुप्त साम्राज्य की जिन्होंने नींव रखी थी, ये लोग वैश्य थे, और वैश्य का काम क्या था भी, प्राचीन भारत में व्यापार करना था। ठीक है, ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।